वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो हमारी वैदिक व्याकरण है, जो संहिता वैदिक व्याकरण में। तो जो वैदिक व्याकरण है उसमें जो प्रत्यय है भाग, तो हम आज की हमारी इस वीडियो में हम प्रत्यय लेकर आए। तो आज का हमारा प्रत्यय कौन सा है? पहला हमारा श्री सानस प्रत्यय। तो आज की हमारी हम हर रोज़ एक वीडियो लेके आएंगे जितने भी इसमें चार प्रत्यय, चारों के चारों प्रत्ययों की वीडियो हम लेकर आएंगे, प्रत्यय करेंगे। तो आज हमारा श्रित सानस प्रत्यय करते। तो वो होता क्या है? जब एक ही कर्ता के द्वारा एक ही काल में एक से अधिक क्रियाएं की जा रही हो तो सहायक क्रिया में परसमपदी धातुओं के साथ स्त्री प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या हो? जब एक कर्ता के द्वारा क्या हो भाई, एक कर्ता है और एक ही जो काल या समय है और एक ही क्रिया की जा रही हो और सहायक क्रिया भी हो साथ में, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? तो उसमें कौन सा प्रत्यय यूज होता है? सत्री प्रत्यय। और आत्म नेपदी धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? सानस प्रत्यय जोड़ा जाता है। इन धातुओं से बने हुए शब्द विशेषण होते हैं। इसके वेद में ये रूप दो प्रकार के होते हैं। वेदों में कितने प्रकार के रूप माने जाते हैं? दो प्रकार के। ठीक है। वर्तमान कालिक कृदंत, तो कौन सा है कृदंत? वर्तमान कालिक कृदंत। इसमें क्या जो स्त्री जो प्रत्यय का रूप क्या है? लट लकार में परस परमेदी धातुओं के अंत में स्त्री प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या है जो स्त्री प्रत्यय है? वो क्या है? लट लकार में क्या है? परस्पमेदी धातुओं के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय के धातुओं के अंत में जोड़ा जाता है, तब स्त्री प्रत्यय अत या अंत शेष रह जाता। तो अंत में क्या रहता है? अत या अंत शेष रह जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देंगे इसका, जैसे कि अत प्रयंतंत रूप का भू के साथ स्त्री प्रत्यय करते हैं तो भवत रह जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या रहा? भवत। अत भू प्लस में अत भवत। ठीक है। तो हमें पता चल गया इसका क्या है। इसी प्रकार इसका ये एक उदाहरण कर सकते हैं और बाकी इसके दिए गए हैं कि अंत प्रत्यय रूप में क्या होगा अगर हम जोड़ते हैं। तो इनमें से एक लिख देंगे। ठीक है। क्या लिख देंगे? अक्षी प्लस में अंत अक्षियंत। ठीक है। अक्षी प्लस में श्री अक्षियंत। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब आगे हमारा इसका दूसरा भाग है जो श्री, इसका रूप है। अभी सानच जो प्रत्यय, इसका रूप क्या है? सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ जुड़ता है। कौन सी धातु है? आत्मनेपदी, और इसमें परस्पर धातु है। ठीक है। सानच का आन बच जाता है, शेष रह जाता है। क्या रहता है इसमें? सानच का आन। और इसका उदाहरण क्या है? गृह धातु में क्या है? जब हम सानस प्रत्यय जोड़ते हैं तो गृहाण बन जाता है। ठीक है। इसका ये एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। मैं आगे इसका गह पाठ में क्या है? आत्मन पदे धातुओं में क्या होगा? इसका जो है जो सानस का मान भी होता है। जैसे क्री प्लस क्री का जो सानस के साथ करते हैं तो क्रिमाण है बच जाता है। इसी का तरह क्या है? यदि धातु के अंत में ए हो या भी मैं का आगमन हो, ये अनंत हो या अनुस्वार हो तो मान हो जाता है। जैसे भाग धातु में क्या है? भागमान हो गया। ठीक है। आगे जो हमारा जो भविष्य कृदंत, इसमें भविष्य कृदंत आ गया और पहले क्या था हमारा? वर्तमान। अब हमारा भविष्य। भविष्य में क्या दिया गया? भविष्य जिस धातु का स्त्री या सानच प्रत्यय लट लकार में होते जाते जोड़े जाते हैं वैसे ही दोनों प्रत्यय क्या है? लरिट लटकार में। लट क्या है? हमारा वर्तमान काल है और लरिट क्या है? हमारा भविष्य काल में जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से उनके रूपों का रूप लिखेंगे। कैसरित प्रत्यय में अंत अत या अत शेष रह जाता है और क्या बन जाता है? कृष्यति। ठीक है। इसी प्रकार इसका भी मान शेष रहेगा और अक्षयंती बन जाएगा। ठीक है। यज धातु के साथ। और अंत में हम जो अनव्य हमारा क्या है? जब हम श्री या सानच प्रत्यय लट लकार में प्रयोग करते हैं तो वर्तमान कालीन जो कृत्य है वो प्रत्यय कहे जाते हैं। अब दोनों जो प्रत्यय लरिट लकार के साथ भी प्रयोग
किए जाते हैं और भविष्य कहे जाते हैं। लट के साथ होगा तो क्या होगा, भविष्य लकार भविष्य में हो गए, ठीक है। और जब लिरिट के साथ होगा, सॉरी लिरिट के साथ होगा तब भविष्य होगा, लट के साथ होगा तब वर्तमान काल, ठीक है।